नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। कहते हैं लेजेंड नेवर डाइज, यानी वो लोग जो लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं वो कभी भी मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम सिद्धू मूसेवाला की, जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उस हत्याकांड के दोषी जो आरोपी थी, जिसने पुलिस के मुताबिक ये बताना चाहेंगे गोली चलाई थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर, उसे फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी एक कामयाबी है। और बताना चाहेंगे आपको कि 29 मई 2022 का दिन सिद्धू मूसेवाला के परिवार के लिए बल्कि हमारे देश के लिए और विदेश में भी लोगों के उस दिन को लोगों की आंखें नम होगी जब ये खबर आई कि निर्मम हत्या कर दी गई है एक गायकर ऐसे जिन्होंने अपनी गायकी से लोगों के दिलों में जगह ही नहीं बनाई बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता है। सिद्धू मूसेवाला बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी उनकी गायकी के कायल थे और देशों में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी गायकी के चर्चे थे। छोटी ही उम्र में इतना नाम कमाना बड़े ही कम लोगों को नसीब होता है। और वहीं पर बताना चाहेंगे कि सिद्धू मूसे 29 मई का वो काला दिन जबकि इन्होंने एक साजिश के तहत सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी गई। अब पूरी बात क्या है ये बताएंगे। अंतिम जो अंकित सिरसा है ये कौन है ये भी बताना चाहेंगे। राजस्थान में इनके ऊपर हत्या के आरोप भी हैं, चार्जेस भी लगे हुए हैं। और वही अब पूरी खबर जो बताएंगे आपको कि जिस तरह से 29 मई को गोली मारकर हत्या करने वाले अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही स्पेशल सेल एनडीआर की एक टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग गठजोड़ के दो मास्टर यानी कि मोस्ट वांटेड अपराधियों को तो पहले ही गिरफ्तार किया था। आज जो कि तीसरे अपराधी को अंकित सिरसा को भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताना चाहेंगे अंकित पंजाबी गायक यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों में से एक था और वह राजस्थान में हत्या के प्रयास के 2 मामलों में भी शामिल था। और बताना चाहेंगे आपको अन्य गिरफ्तार आरोपी सचिन भिवानी सिद्धू मूसेवाला मामले में 4 निशानेबाजों को पनाह देने के लिए जिम्मेदार था। और साथ ही साथ अंकित सिरसा ने सिद्धू मूसेवाला को नज़दीक से गोली मारी है। वही अंकित सिरसा है जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसने सबसे पहले जो गोली चलाई थी बिल्कुल पास से वो अंकित सिरसा था। अंकित सिरसा ने सिद्धू को नज़दीकी से गोली मारी। उनके साथ प्रियव्रत फौजी भी एक कार में थे। आरोपी की कार ने उनका वाहन रोककर मूसेवाला को रास्ते में ले लिया। उन्होंने मूसेवाला को गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गए। प्रियव्रत फौजी गिरोह के बोलेरो मॉड्यूल का मुखिया था। 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गायक और बल्कि कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला की राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा कम कर दी गई थी उन्हीं के साथ जीप में। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि जिस तरह से खबरें उठ रही थी कि उनकी जो सुरक्षा थी वो कम कर देने के एक दिन बाद ही ये जो हत्याकांड गोली कांड हुआ था। उनके साथ जीप में यात्रा कर रहे उनके चचेरे भाई और एक दोस्त भी हमला में घायल हुए थे। यानी कि ये कहेंगे कि जो 2 आरोपी पहले थे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, और आज ये अंकित सिरसा को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसने पुलिस के मुताबिक जो गोली चलाई थी बड़ी नज़दीक से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। ये अंकित सिरसा वही था। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं पर ये ज़रूर कहेंगे एक ऐसी आवाज़ जो शायद जिसका चेहरा हमें देखने को ना मिले पर उनकी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में है और कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में जिंदा है। सिद्धू मूसेवाला एक छोटी उम्र में इतना नाम कमाना, इतनी कामयाबी हासिल करना कहीं ना कहीं दुश्मनों को ज़रूर चुभती होगी। और ये कहेंगे कि जो अपना लक्ष्य था उसे प्राप्त इतनी छोटी सी उम्र में कर लेना एक बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात सिद्धू मूसेवाले के जो गानों में जो बातें थी आज वाकई ही हमारे देश में हमारे समाज में वो बातें वो हुई। उन्होंने कहा कि धर्मों के नाम की जो गाना था उनका जो बड़ा आज भी चल रहा है कि धर्मों के नाम पर डिबेट होगी,
295 यानी कि जो धर्मों के नाम पर जो जिन वजह से फसाद पड़ता उन पर धारा 295 लगती है। यानी जो जो चीज़ें उन्होंने मरने से पहले अपने गाने के ज़रिए, अपनी गायकी के ज़रिए देश के लोगों तक पहुंचाई, वो आज वाकई ही सत्य हो रही हैं। और उनके गाने जो आज जब सुनते हैं, वो शब्दावली का जो प्रयोग किया, जैसे ये लग रहा था कि सिद्धू मूसेवाला पहले ही जानते थे कि आने वाले समय में इस तरह से होगा कि छोटी उम्र में जनाजा उठेगा, इस तरह की अर्थी उठेगी। यानी इस तरह के शब्दावली का जो उन्होंने प्रयोग किया था। कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु आने वाली होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जुबान से इस तरह के शब्दावली निकलती है। ये बड़े बुजुर्गों से सुना था, पर कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से मौत हुई, जिस तरह से उनकी हत्या हुई, और जो हत्या के पहले उन्होंने गाने अपने रिलीज किए, उनमें जो शब्दावली का प्रयोग किया, जो शब्द प्रयोग किया था, आज वो कहीं ना कहीं सत्य नजर आ रहे हैं। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी हस्ती जिसे देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी ढेर सारा खूब सारा प्यार मिला, और जिस आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए गुम कर दिया इन जालिमों ने, जिसमें बताना चाहेंगे गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और अंकित सिरसा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने सबसे पहले यानी कि जिसने पास से बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी है। ये दर्द, ये जो तकलीफ़ है, ये उसका परिवार, उसके पिताजी जान सकते होंगे या वही एहसास करते होंगे। उनकी माताजी, उनके परिवार में इस समय क्या बीत रही उनका दिल पर। यानी कि ऐसे माता पिता जिनकी जवानी में ही जिनका बच्चा चला जाए छोटी उम्र में, उस माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। उस माता पिता के तो ये कहेंगे कि जीते जी जैसे मर जाते हैं, ऐसी ही स्थिति बनी होगी कि उनकी पूरी उम्र इसी गम में यानी कि डूबी हुई नज़र आ रही। जिस तरह से उनके पिता ने उनके आखिरी अंतिम संस्कार में जिस तरह का वो कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, और लोगों से अपनी पगड़ी के लेकर ऐसे आगे कर रहे थे कि मेरा बेटा मुझे वापस दे। वाकई दुख, दर्दनाक। अगर उनके परिवार को, अगर बाहर लोगों को, यानी कि देश के लोगों को या पंजाब के लोगों को, जम्मू कश्मीर की, बल्कि पूरे देश, बल्कि विदेश के लोगों को सिद्धू मूसेवाला के जाने से इतनी तकलीफ हुई, इतनी कमी महसूस हुई, तो खुद सोचिए उनके परिवार का क्या हाल होगा। फिलहाल ये बड़ा अपडेट था जो हमने अपने व्यूवर्स के समक्ष लाया कि अंकित सिरसा, जो कि सिद्धू 29 मई को जो हत्याकांड हुआ था, और जो पास है जिसने गोली चलाई थी, एक लीजेंड, एक गायक और एक नेता, कांग्रेस के नेता थे, छोटी उम्र में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ चुके थे, और किस कदर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। जो तीसरा यानी कि आरोपी था, फिलहाल ये कहेंगे कि अंकित सिरसा, जिसने गोली चलाई थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर पास से, उसे भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत। अब बड़ी सारी कड़ियां और निकल कर आएंगी और तथ्य सामने निकल कर आएंगे कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जो साजिश रची गई, और कौन कौन चेहरे होंगे पीछे, कौन कौन किस किस का हाथ होगा इस हत्या के पीछे, ये सारी चीज़ें भी सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। अगला अपडेट लेकर ज़रूर हम आप तक आएंगे। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपका सवाल होगा, ज़रूर हमें इनबॉक्स कीजिए ताकि हम उन पर भी डिबेट करें। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।